जय हिंद दोस्तों। मैं हूं विनोद और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th के टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 के पेपर 2 सब्जेक्ट अकाउंट के क्वेश्चन और आंसर्स। जो सब्जेक्ट अकाउंट है वो कंपलसरी है और ये सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे टोटल 1 आवर समय दिया गया, 1 घंटे का समय दिया गया है। जो 40 नंबर का यानी मैक्सिमम 40 नंबर का आपका है। 10 नंबर आपको कॉलेज से दिया जाएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखा जा सकता है कि दिया हुआ है दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ बीन 3 सेक्शन A, B एंड C एंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 19। और इसमें 3 सेक्शन दिया गया है और 3 सेक्शन A, B, C करके दिया गया है और इसमें जो दिया गया वो टोटल 19 क्वेश्चन है यानी 19 क्वेश्चन है। तो यहाँ जो हम लोग देखेंगे मेनली हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए कंपनी परचेज ए मशीनरी मशीन ऑन 1 जनवरी 2018 फॉर द 19,000 एंड spent ₹1,000 its installation. Prepare a machinery account for 3 years. Calculating depreciation 20% per annum at the rate of per annum on diminishing balance method। and एक कंपनी है जो एक मशीन खरीद रहा है 1 जनवरी 2018 को 19,000 में 1,000 खर्च कर रहा है यानी टोटल जो यहाँ पे टोटल मशीन का लागत है वो आपका हो गया 20,000 और 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो देखिए डिप्रिसिएशन हम लोग वर्किंग करते हैं पहले डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं डिप्रिसिएशन इक्वल टू होता है आपका कॉस्ट ऑफ एसेट्स इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, यहाँ पे डिप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस से निकालें। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब होता है घटते हुए मूल्य पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना, यानी जो 1 साल डिप्रिसिएशन चार्ज किए उसमें घटाने के बाद जो मूल्य बचता है अगला साल डिप्रिसिएशन उसी पे निकलता है, सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग लिखे हुए हैं 20,000 लागत है और 1 साल का यानी जो 2018 का है वो डिप्रिसिएशन 4,000 का है। अब मूल्य मेरे पास बचा 6,000। 6,000 में फिर 20% निकालेंगे 16,000 का। यहाँ पे बचा आपका 16,000 का डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो आएगा 3,200। और जब 16,000 में 3,200 माइनस करेंगे ये दूसरा साल का मेरा डिप्रिसिएशन हो गया। तो दूसरा साल का डिप्रिसिएशन हो गया 3,200। 3,200 घटाने के बाद बचा कितना मेरे पास 12,800। अब हम इस पर अगला साल डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 12,800 में क्या है फिर हम इसका निकालेंगे 20%। तो 12,800 का 20% हो जाएगा आपका 2,560 और जब माइनस करेंगे तो बचेगा 10,240। ठीक है, यानी 3 साल के बाद उस एसेट्स का मूल्य बच जाएगा 10,240। तो अब हम लोग क्या करेंगे लेजर बनाएंगे। देखिए अब मशीनरी अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे हम लोग। तो पहला साल में खरीदे यहाँ पे 19,000 में 19,000 पोस्टिंग कर दिए, 1,000 खर्च किए थे तो 1,000 पोस्टिंग कर दिए, 20,000 आपका डिप्रिसिएशन निकला था कितना 40,000। तो 40,000 यहाँ पे पोस्टिंग कर दिए बाय डिप्रिसिएशन के नाम से। तो बैलेंस शीट मेरा बचा कितना 16,000, यही 16,000 BD होगा। फिर दूसरा साल हम लोग क्या करेंगे, दूसरा साल डिप्रिसिएशन देंगे 16,000 का 20% तो 3,200 होगा। अब मेरे पास बचेगा 12,800। तो 12,800 तो यही मेरे पास 12,800 BD हो जाएगा यानी ओपनिंग बैलेंस बताएगा। फिर आगे बढ़ते हम लोग।
देखिए 12,800, फिर हम लोग डिप्रिसिएशन देंगे 2,540, फिर मेरे पास बचेगा कितना 10,240। चूँकि डिप्रिसिएशन आपका है 2,260, और जब 2,260 हम लोग तो घट के बचेगा, यानी 12,800 में जब हम 2,560 रुपया को माइनस करेंगे तो बचेगा 10,240। ठीक है, ये मेरा 3 साल का डिप्रिसिएशन अकाउंट था। अब चलते हैं आगे। कह रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, तो नेट सेल्स बराबर हो जाएगा सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। चलते आगे, परचेज दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, गैस वाटर एटीसी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बैठा देते हैं। तो यहाँ से मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है 23,100 यानी 23,100, और नेट सेल्स बराबर अभी आपको बताया गया कि सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न होता है। तो सेल्स मेरा है 70,000 और सेल्स रिटर्न है मेरा 6,000, तो आपका क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ नेट सेल्स मेरा निकलेगा 64,000 64,000, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला है मेरा कितना 23,100। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला पुटअप करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल्स आपका आया था 64,000 और आया था आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 23,100। तो जब इसमें हम माइनस करेंगे तो बचेगा 40,900। ठीक है, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द मिसिंग फिगर। तो कैलकुलेट द मिसिंग फिगर में दिया हुआ है कैपिटल एट द एंड यानी क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर यानी एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है 6,000, ड्राइंग्स दिया हुआ 8,000 और लॉस दिया हुआ है 2,000। आपको निकालना है कैपिटल एट द बिगनिंग यानी आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो चलते हैं ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 बनाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ऐड कर देते हैं ड्राइंग्स। तो जब ड्राइंग्स ऐड करते हैं तो आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल आपका दिया हुआ है 36,000 और ड्राइंग्स दिया हुआ है 8,000, यानी क्लोजिंग कैपिटल है 36,000, ड्राइंग्स दिया हुआ है 8,000, दोनों को ऐड करते हैं आता है 44,000, और उसमें हम लोग क्या करते हैं लेस कर देते हैं इंट्रोड्यूस ऑफ कैपिटल यानी एडिशनल कैपिटल। तो 6,000 लेस किए तो बच्चा कितना 38,000। लॉस दिया हुआ है तो लॉस प्लस होता है और प्रॉफिट माइनस होता है। तो यहाँ तो लॉस दिया हुआ है तो लॉस क्या करेंगे ऐड कर देंगे। यहाँ अगर प्रॉफिट रहता तो लेस कर देते, तो लॉस दिया हुआ था हम लोग क्या किए ऐड कर दिए। तो 38,000 में 2,000 ऐड करते हैं तो 40,000 होता है, यानी मेरा ओपनिंग कैपिटल हो गया कितना 40,000 40,000। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15,
जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बनाना होता है। यहाँ पे दिया हुआ 15 में, ए मशीनरी वाज परचेज्ड फॉर ₹20,000 on 1st January 2016. It was decided to depreciate at the rate of 20% per annum at a diminishing balance method. तो ये यहाँ तक क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे। On 1st July 2017, another machine was purchased for ₹10,000. यानी एक दूसरा मशीन खरीद रहा है 1 जुलाई 2017 को 10,000 में, और कहता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और कहता है 1st January 2018 and one another machine was purchased for 5,000. So the machinery account up to the 2019. तो यहाँ पे टोटल आपका 3 मशीन खरीद रहा है। पहला 20,000 में खरीद रहा है 1 जनवरी 2016 को। तो हम लोग को डिप्रिसिएशन निकालना है 2019 का, यानी 19 तक का। तो सबसे पहला जो मशीन का डिप्रिसिएशन है वो 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक का हम लोग निकालेंगे। फिर दूसरा मशीन खरीद रहे हैं 1 जुलाई 2017 को, तो उसका डिप्रिसिएशन जो हम लोग निकालेंगे 1 जुलाई 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक। फिर तीसरा मशीन खरीद रहे हैं हम लोग 1 जनवरी 2018 को, तो इसका जो डिप्रिसिएशन है 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक हम लोग वर्किंग करेंगे। उसके बाद हम लोग पुटअप करेंगे। तो चलते हम लोग कैलकुलेशन करते हैं डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला मशीन हम लोग यहाँ पर पहला मशीन का जो वैल्यू है 1 जनवरी 2016 को वो 20,000 का है। तो 20% लोग डिप्रिसिएशन दिए, तो इसमें लेस कर दिए कितना 4,000, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से जब हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो घटते हुए मूल्य पर डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। यानी जो पहला साल डिप्रिसिएशन देंगे उसमें जो माइनस करेंगे तो दूसरा साल के लिए जो मूल्य बचेगा, तो जो बचेगा उस पर हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बचा कितना 2017 में 16,000 बचा है। तो अब हम लोग जो डिप्रिसिएशन देंगे दूसरा साल वो देंगे 16,000 का 20%, जो 3,200 आता है। जब हम लोग 16,000 में 3,200 माइनस करेंगे तो अगले साल के लिए मूल्य बचेगा 12,800 जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब हम लोग डिप्रिसिएशन इस पर चार्ज करेंगे तो हो जाएगा आपका, तीसरा साल डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 12,800 का 20% जब निकालेंगे तो 2,560 निकलेगा, और जब 12,800 में 2,560 माइनस करेंगे तो बचेगा 10,240। अब हम लोग 10,240 का हम लोग फिर चौथा साल डिप्रिसिएशन निकालेंगे। तो जब चौथा साल डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो निकलेगा ये 2,048 रुपया। अब हम लोग क्या करेंगे 10,240 में अब हम लोग माइनस करेंगे चौथा साल का डिप्रिसिएशन। तो चौथा साल का जब डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपका बच जाएगा यहाँ पे 2,048 माइनस करेंगे तो 8,192 यानी 8,192 बच जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, दूसरा डिप्रिसिएशन हम लोग दूसरा मशीन जो खरीद रहे हैं उसका डिप्रिसिएशन निकालते हैं। तो दूसरा जो मशीन है वो खरीद रहा है 1 जुलाई 2017 को 10,000 में। तो हम लोग खरीद लिए यहाँ पे 1 जुलाई 2017 को 10,000 में। तो यहाँ पे 6 महीना का डिप्रिसिएशन जाएगा, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चूँकि ये कैलेंडर ईयर में चल रहा है 2019 तक बनाना था, तो यहाँ पे चलेगा 6 महीने का डिप्रिसिएशन। तो 6 महीने का जब डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो आएगा 1,000, और जब 10,000 में 1,000 माइनस करेंगे तो आएगा 9,000। अब हम लोग दूसरा साल का डिप्रिसिएशन निकालेंगे। तो दूसरा साल का जो डिप्रिसिएशन निकलेगा 2018 का
वो 9,000 का 20% यानी 1800 निकलेगा। तो 9,000 में जब 1800 हम माइनस करेंगे तो आपका आएगा 7,200। अब हम लोग तीसरा साल डिप्रिसिएशन देंगे 2019 का, तो 7,200 का हम लोग क्या करेंगे 20% निकालेंगे तो आएगा 1,140 यानी 1,140। तब हम लोग 1,140 को माइनस करेंगे तो मेरे पास जो बचेगा वो बच जाएगा बैलेंस। ठीक है, यानी पहला साल मेरा डिप्रिसिएशन हो गया 1,000, जब 10,000 में 1,000 लेस किए तो बचा 9,000। दूसरा साल का डिप्रिसिएशन होगा 1,800, तो इसका मतलब है 9,000 में माइनस करेंगे 1,800 तो बचेगा आपका 7,200। और जब 7,200 बचेगा उसमें हम लोग तीसरा साल का डिप्रिसिएशन, थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन हो जाएगा 1,140। जब इसको माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 5,760। अब चलते हैं हम लोग तीसरा मशीनरी का। तो तीसरा मशीनरी जो है वो आपका है 5,000 का। तो ये खरीद रहे हैं 1 जनवरी 2018 का, तो 2018 और 19 2 साल का डिप्रिसिएशन होगा। तो 2018 का डिप्रिसिएशन 5,000 का 20% 1,000 होगा। तो 1,000 जब माइनस करेंगे तो बचेगा 4,000। और जब दूसरा साल का 4,000 का 20% निकालेंगे तो ये होगा 800, यानी ये बचेगा 3,200। अब हम लोग क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ध्यान से कि पहला जो मशीन था वो 1 जनवरी 2016 को खरीद रहा, तो 16 को खरीदा 20,000 में और डिप्रिसिएशन दे दिए हम लोग 4,000 में। बचा कितना मेरा 16,000। जो बैलेंस सीडी हुआ 16,000, यही सबसे पहले ओपनिंग में मेरा जाता है। तो 1 जनवरी 2017 को जाएगा टू बैलेंस बीडी के रूप में 16,000। और 1 जुलाई 2017 को आपको पता है कि दूसरा मशीन खरीद रहा था कितना 10,000 में, तो ये दूसरा मशीन चढ़ा दिया हम लोग 10,000 में। अब डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे साल के अंत में, तो 2017 में डिप्रिसिएशन चार्ज होगा वो पहला मशीनरी का होगा 3,200 यानी 3,200 और दूसरा मशीन का होगा 1,000। टोटल डिप्रिसिएशन 2017 का हो जाएगा 4,200। ठीक है, चलते हैं आगे। तो जब 4,200 जाएगा अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने पर ये देखते हैं 26,000 आता है, तो इसको भी बराबर करेंगे 26,000। तो जब हम लोग 26,000 में 4,200 माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका 21,800। तो जिसमें से बैलेंस इसका बच रहा है मशीन 1 का 12,800 और इसका बच रहा है आपका 9,000। ठीक है, तो ये बैलेंस सीडी हो गया। तो ये बैलेंस बीडी यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे बैलेंस बीडी बच गया यहाँ पे 21,800। अब यहाँ पे क्या है 2018 में यानी 2018 में एक थर्ड मशीन को खरीद रहा है 5,000 में, तो थर्ड मशीन को खरीदनी है। अब 2018 में क्या होगा, डिप्रिसिएशन तीनों मशीन का जाएगा। तो पहला मशीन का जो डिप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट किए हैं 2018 के लिए वो 2,560 है, सेकेंड मशीन के लिए 1,800 है और थर्ड मशीन के लिए 1,000 है। टोटल डिप्रिसिएशन ये आया 5,360। अब हम लोग चलते हैं बैलेंस सीडी के लिए। तो जब हम लोग यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो आ जाता है 26,800। तो जब 26,800 में माइनस कर देंगे 5,360 तो बचेगा 21,440। तो जो 21,440 बचा वो पहला मशीन के लिए बचा है 10,240, इसका है आपका बचा हुआ है 9,000 और ये बचा है आपका 4,000 और ये मिला के आ गया आपका मिल के 21,440।
हम चलते हैं आगे अब। और 2019 में हम लोग क्या करेंगे, बीडी करेंगे। तो बीडी करेंगे तो जो सीडी किए वही बीडी कर रहे हैं, ये आपका बचा हुआ था तो ये हम लोग बीडी कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 2019 यानी 2019 का डिप्रिसिएशन देंगे। तो पहला मशीन का जो है वो डिप्रिसिएशन है चौथा साल का, 4 ईयर का, 2014। और सेकेंड मशीन का 1440 और थर्ड मशीन का है आपका 800। ये टोटल डिप्रिसिएशन आपका आ गया 4288। और इधर यदि हम लोग जोड़ते हैं तो पता चलता है कि इधर आपका बचा हुआ है 21,440। और जो 21,440 में हम लोग लेस करते हैं 4,288 यानी इस अमाउंट को माइनस करते हैं तो मेरा ये वाला अमाउंट घट के आ जाता है 17,152 यानी 17,152। ठीक है, चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। यही जो सीडी की हम लोग ये तो 2020 में बीडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वही चीज़ यहाँ पे बीडी है। तो ये 4 साल का मशीनरी अकाउंट हुआ। जो बैलेंस बचा हुआ चौथा साल के अंत में 17,152। चलते अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मोहन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। March 31, 2018। तो यहाँ पे दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक पता है कि आपको जाता है ट्रेडिंग में, परचेज एंड सेल्स। तो ये भी ट्रेडिंग में जाता है। परचेज है मेरा 1,20,000 और सेल्स है मेरा 1,75,000। सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है और सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। चलता है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स कैपिटल में माइनस होता है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का ऐसे हो जाएगा पीएल में, और जो सेल्फ है वो बैलेंस शीट के कैपिटल में माइनस होता है। अप्रेंटिस प्रीमियम है तो पीएल का क्रेडिट में जाता है। लोन फ्रॉम मंजूला तो बैलेंस शीट में जाएगा। कमीशन तो कमीशन क्रेडिट साइड में जाएगा 20,000, 20,000। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है। डेटर क्रेडिटर तो ये सब बैलेंस शीट में जाता है। कैपिटल बैलेंस शीट में जाता है। सैलरीज एंड वेजेस 25,000 तो पीएल में जाएगा। कैरेज एंड ऑन परचेज ट्रेडिंग में जाएगा। वेजेज एंड सैलरीज ट्रेडिंग में जाएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस पीएल में जाएगा। एडवर्टीजमेंट पीएल में जाएगा। इंटरेस्ट पीएल का क्रेडिट में जाएगा। और आपका है लीगल एक्सपेंसेस तो पीएल का डेबिट में जाएगा। ये हिंदी में दिया हुआ है, चलते देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ओपनिंग स्टॉक ठीक है, और परचेज है। परचेज में परचेज रिटर्न हम लोग माइनस करते हैं, यानी डेबिट माइनस करते हैं 480। तो ये आपका आ गया यहाँ पे, और ये हम लोग यहाँ पे माइनस कर दिए। बाहर चला गया आपका 1,19,520। सेल्स दिया हुआ था 1,75,000 और रिटर्न का डेबिट बैलेंस दिया हुआ था 1,200 लेस की तो 1,73,800। क्लोजिंग स्टॉक चला गया 15,000। आपका कैरेज ऑन परचेज है 200। उसके बाद और तो कुछ है नहीं, वेजेज एंड सैलरीज था तो वो भी चला गया। तो जब हम लोग बैलेंस करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, इधर टोटल आया 1,88,800। तो इधर भी हम लोग इक्वल करें तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका आया 53,680। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये सीडी हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पर बीडी होगा। ठीक है, तो बीडी होगा, जितना सीडी होगा उतना बीडी होगा। तो ये आपका बीडी है वहीं से। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके बाद दिया हुआ था सैलरीज एंड वेजेस
इंश्योरेंस प्रीमियम जो एम्प्लॉय का था 550, सेलिंग एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट है, लीगल एक्सपेंसेस, और वैसा कुछ तो था नहीं तो हम लोग इसको इधर डाल दिए। और आपका अप्रेंटिस प्रीमियम था, कमीशन था, और आपका इंटरेस्ट क्रेडिट भी था 120। तो हम लोग क्या किए, टोटल जब हम लोग करते हैं तो इधर है आपका इधर आए 78,200, तो इधर भी इक्वल करना होगा 78,200। तो इसमें जो घट रहा है वो आपका घट रहा है 49,150। तो यही मेरा नेट प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर हमको दो ही चीज़ बनाना था, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट आया मेरा 53,680, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, और नेट प्रॉफिट आपका आया 49,150। ये मेरा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। कहता है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निशा कीप्स हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वन सिंगल एंट्री सिस्टम, हर बुक्स प्रोवाइड आर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपका दिया हुआ है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, फर्नीचर ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, डेटर ओपनिंग क्लोजिंग है, कैश ओपनिंग क्लोजिंग है, क्रेडिटर्स ओपनिंग क्लोजिंग है, और बिल्स रिसीवेबल केवल क्लोजिंग है, लोन केवल क्लोजिंग है, और इन्वेस्टमेंट केवल क्लोजिंग है। आपका दिया हुआ हर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वेयर ₹600 प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे ओपनिंग और क्लोजिंग। तो जो ओपनिंग है सो ओपनिंग में जाएगा, जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग में जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैश, डेटर, स्टॉक और फर्नीचर ओपनिंग है। देखिए यहाँ पे कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर ओपनिंग है, और क्रेडिटर्स भी है। तो यहाँ पे हम लोग पोस्टिंग कर दिए हैं, देख लें। तो जो अंतर आता है वो आपका अंतर आ रहा है यहाँ पे, यानी ओपनिंग कैपिटल आ रहा है आपका 49,900। कैश आपका चला गया, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है। इसको जब हम लोग ऐड करते हैं तो 26,700 आता है, और इधर क्रेडिटर्स है 11,800। जब हम इसको 26,700 में 11,800 माइनस करते हैं तो आता है 14,900। तो मेरा ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्लोजिंग कैपिटल के लिए। तो यहाँ पर भी वही सब चीज़ें है ना। तो यहाँ पर भी कैश था, और डेटर था, स्टॉक था, इन्वेस्टमेंट था, और फर्नीचर भी था यहाँ पे। और ये जो मेरा लायबिलिटी साइड जाने वाला था वो क्रेडिटर्स भी था और लोन भी था। लोन ओपनिंग में नहीं था। तो जब हम इसको ऐड किए तो आता है 32,300। तो 32,300 में ये हम लोग 13,000 को माइनस कर दिए तो बचा 19,300। तो यही मेरा क्लोजिंग कैपिटल हो गया, ठीक है। 19,300 मेरा क्लोजिंग कैपिटल हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, और ड्राइंग्स दिया हुआ है। अब हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट में है आपका ओपनिंग कैपिटल में दिया हुआ था, ओपनिंग कैपिटल में दिया हुआ था यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पोस्टिंग करते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल आपका आया था 19,300। उसमें हम लोग ड्राइंग्स क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं ड्राइंग्स। तो हो जाता है कितना 19,900, और ओपनिंग कैपिटल मेरा कितना है 14,900। तो बचा कितना 5,000। तो यही मेरा प्रॉफिट है। यानी कहने का मतलब है कि क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड होता है और ओपनिंग कैपिटल माइनस होता है, और तो कोई चीज़ दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे, जो बचेगा वो उसमें से ओपनिंग कैपिटल को लेस कर देंगे, और जो ओपनिंग कैपिटल को लेस करने के पश्चात बचेगा वो मेरा प्रॉफिट होगा करंट ईयर का, ठीक है। इसी के साथ समाप्त होता है। पुनः मैं विनोद आपसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर
धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।